मैंने जब ये कहा कि बिदती के पीछे नमाज नहीं होती, मैंने एक हदीस कोट की, मैंने ये तो नहीं कहा ये बिदती है। इन्होंने खुद से कैसे कियास कर लिया कि ये इशारा हमारी तरफ है, हम बिदती। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है कि चोर जो है ना मचाए शोर, लिहाजा शोर मचाने से जो ना फायदा नहीं होगा। अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ ना इनकी बिदतें, तो आप यकीन कीजिए कि पूरी 100 से ज्यादा बिदतें हो जाएंगी इनकी। बिदती इसलिए बुरा है, वो ये समझ रहा है कि दीन नाकिस है। देखिए इन्होंने गुफ्तगू में चोर और दाढ़ी फिर जवाब और कयास मुझे भी कुछ कहने की हाँ, ये जो अल्फाज जो कहें ये वापस ले लें। बिदअत की आसान सी साफ सुथरी तारीफ ये है, मन अहदसा फी दीनिना, कि जो दीन के मामले में नई इजाद हो। एक चीज़ सुन्नत नहीं है, आप उसे सुन्नत करार दें। फिर तरावी हुजूर के ज़माने में तसलसल के साथ एक इमाम के पीछे नहीं होती, 3 दिन रसूलुल्लाह ने पढ़ी। ये 3 दिन पढ़ते हैं नहीं, ये तो सारे दिन पढ़ते हैं। और 8 पढ़ते हैं, 8 कहीं से किसी हदीस से साबित नहीं है, ये पढ़ते हैं, बिदअत है ये। मैं कराची से बात कर रहा हूँ, ओवैस जी। अवैस साहब फरमाइए। सर मुझे मालूम ये करना है कारी खलीलुर रहमान साहब से और देवबंद के जो दूसरे मुफ्ती बैठे में जो भी हैं आलिम, मुफ्ती अबूबकर मोइनुद्दीन साहब, जो शख्स शिर्क और बिदअत करता है, क्या उसके पीछे नमाज हो जाएगी? क्या जो शिर्क और बिदअत करता है नमाज हो जाएगी? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मम वक़्क़र साहिब बिदअतिन फ़क़द आन अला हदमिल इस्लाम। जिस बंदे ने किसी बिदती की तौक़ीर की, इज़्ज़त की, उसको वक़ार बख्शा, उसने गोया इस्लाम को गिराने में उसकी मदद की। तो जब हम किसी को इमाम बनाते हैं तो ये हम उसको इज़्ज़त दे रहे होते हैं। ठीक। और ये उलमा का आपस में एक दूसरे को इज़्ज़त देने का हमारे यहाँ यही तरीक़ाकार राइज है कि हम एक दूसरे की इज़्ज़त इसी तरह करते हैं। मसलन मेरी मस्जिद है, मेरा मुसल्ला है और वहाँ राठौर साहब आ गए हैं और ये मेरे दोस्त हैं और मुझे पता है कि ये आलिम भी हैं और मैंने इनका इकराम इस तरह किया कि इनको अपना मुसल्ला दे दिया, तो ये इकराम है। तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो बिदअती की इज़्ज़त करे, बिदअती का इकराम करे, उसने गोया इस्लाम को गिराने में उसकी मदद की। तो इमाम बनाना उसका इकराम करना है, तो ऐसे लोगों को इकराम नहीं देना चाहिए जो खिलाफ सुन्नत ज़िंदगी गुजारने वाले हों और नमाज भी खिलाफ सुन्नत पढ़ाने वाले। जहाँ तक वो बिदअत की बात है तो बिदअत हसना हो या बिदअत सय्या हो, हमें इसको वाज़े कह दें कि बिदअत बिदअत है और बिदअत करने वाले को इमाम जमात नहीं बनाना चाहिए, बिदअत करने वाले को मिंबर पर नहीं बिठाना चाहिए। बहुत खूब। अच्छा, मैं यहाँ पर लाइव कॉल फिर आपको दिखा रहा हूँ। लाइव कॉल बहुत देर से हो गई है। लाइव कॉल वो सवाल एक चीज़ मेरी तरफ डॉक्टर मंसूब की है उसकी। आप इतना आपकी इजाज़त से जज्बाती ना हो। नहीं, इतनी देर में दोनों की बातें हो मेरे जाती भी सवाल का जवाब दे दीजिएगा ना एक साथ ही। अच्छा चलो ठीक है ना। देखिए जहाँ तक बिदअत है, हमने हर चीज़ को बिदअत बना दिया, ठीक है ना, कौलन, ठीक है ना, अमलन तो सब करते हैं। हरमैन शरीफन में आप चले जाएं, बाप दादों के नाम लिखे हुए, गेट के ऊपर लिखे हुए, सामने जनाब अपना बेशुमार जो है जूस फ्रेंचाइज उधर हैं, ठीक है ना। मैंने तो यहाँ तक देखा कि आजकल साहब जो है वो गर्मी हो तो इमाम पीछे हो गया, लोग आगे खड़े हुए। तो बात सूरत कि हर चीज़ को आपने बिदअत बना लिया। और बिदअत भाई वो चीज़ है जो इस्लाम का इनकार कर दे, इस्लाम की जिसमें इस्लाम की असल मौजूद है। हमने तो ज़िक्र मुस्तफ़ा को बिदअत बना लिया। वरफ़ान अला का ज़िक्र का असल मौजूद है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी ज़िक्र मौजूद है। लिहाजा कोई गुस्ताख़ रसूल है उसके पीछे नमाज नहीं होगी, गुस्ताख़ सहाबा के पीछे नहीं होगी, गुस्ताख़ अहले बैत के पीछे नहीं होगी, मुशरिक के पीछे नमाज नहीं होगी। और बिदअत जो है वो मैं समझता हूँ कि उसके लिए इतनी ज़्यादा तावीलात आ गई हैं, हमें देखना चाहिए कि बिदअत है क्या। उसका मन सन्ना सुन्नतन हसनतन फलहु अज्रुहा व अज्रु मन अमिला बिहा इला यौमिल क़ियामा। ये हदीस मुबारक का जिसे किसी अच्छे काम का जो किसी अच्छे तरीके पर किसी ने आगाज़ किया तो अल्लाह उसको अजर अता फरमाएगा, बाद वालों को भी। तो ये दोनों चीज़ें बैलेंस है। देखिए तरावी क्या है, हज़रत उमर हादी निअमतुल बिदा, ठीक है ना, हमारे शेखैन ने कुरान को जमा किया। तो इसकी बहुत सारी तफासिल है। और आप ये देखिए कि किसी की जानिब पत्थर फेंकेंगे तो छींटे आपके पास भी आएंगे। मैं आपको 100 से ज़्यादा बिदात ऐसी बता सकता हूँ उन तबक़ात की कि जो दूसरे पे बिदअत का इल्ज़ाम लगाते हैं, हरम काबा से लेकर दीगर जगहों तक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इन छोटी चीज़ों से बिदअत में जमा ना करें। बिल्कुल उसकी असल भी देखने की ज़रूरत है जो इस्लाम के किसी उसूल से टकरा जाए। बात जो असल खड़ी हुई थी वो तो आपने ख़त्म ही कर दी। बात खड़ी हुई नहीं थी, बैठ गई। अब नहीं बैठी। कौन सी बात? वो जो पहले कौन सी बात? बिदअत वाले मसले वाली। बिदअत वाले मसले पे क्या बात करनी है आपने? मैं ये कहना चाह रहा था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
मन अहदथ फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन, वो बात ही मरदूद है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से साबित नहीं है। ये मिसालें देना कि जी हरम के बाहर जूस सेंटर खुले हुए हैं, तो वो उन्होंने जूस सेंटर कोई सवाब के लिए खोले हुए कि हमें जन्नत मिले। मैंने जूस सेंटर देखिए, हमने आपकी डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रहा हूं, आप नहीं बोलने दूंगा, मैं आपको पूरा वक्त गलत लफ्ज मंसूब आप नहीं बोलने आपकी तरफ पूरा आ रहा हूं, फिर आप ये तो गलत बात है। पूरा वक्त दे रहा हूं, मैं फिर उसी वक्त दूंगा, पहले गालिब साहब को बोलिए। ठीक सेंटर का तो डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब मैं आपको दे रहा हूं, गालिब साहब आप बोलिए। मैंने डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, दरवाजे डॉक्टर साहब मैं आपकी तरफ, गालिब साहब के दरवाजे जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, फिर आप एक्सप्लेन कर जूस दीजिएगा। सेंटर मैंने गलत बात मंसूब करके बोलना नहीं, पड़ेगा। मैं आपकी तरफ आ रहा हूं, अपनी फिर बारी आप में बोलें। क्लियर कर दीजिएगा, नहीं, फिर आप क्लियर कर दीजिएगा। आपकी सारी बात गलत थी, मैं चुप करके सुनता गालिब साहब रहा। आप इधर गुफ्तगू करें, आप इधर गुफ्तगू ये गलत मजमूआ गालिब साहब आप इधर नहीं, गुफ्तगू ये करें। तरीका गलत है ना। मैंने जब ये कहा कि बिदती के पीछे नमाज नहीं होती, मैंने एक हदीस कोट की, मैंने ये तो नहीं कहा ये बिदती है। इन्होंने खुद से कैसे कियास कर लिया कि ये इशारा हमारी तरफ है, हम बिदती। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है। मैंने नाम ही नहीं लिया, ना बरेलवी नाम लिया, ना दाएं बाएं नाम लिया, कुछ भी नाम लिया। हालांकि मुझे तवक्को नहीं थी बैसवी साहब से कि ये मेरी हिमायत नहीं करेंगे, लेकिन अजीब मैं हैरान रह गया कि मैसमी साहब ने सबसे पहले कहा कि बिल्कुल सही बात है, बिदती के पीछे नमाज नहीं होती, उसको इमाम नहीं बनाना चाहिए। कुरान मजीद कहता है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल-अक्सरीन आमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना। फरमाया कल क्या मैं तुम्हें तुम्हारे आमाल का घाटा ना बताऊं कि लोग अमल करते हैं और वो अपने ताईं ये गुमान कर लेते हैं हम तो अच्छा कर रहे हैं, बड़ा नेकी का काम है, खूबसूरत काम है। लेकिन अल्लाह कहता है वह हम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, वो खुद अपने तई गुमान करते रहते हैं, लेकिन हम उनके सारे अमल ज़ल्ला सायुहुम फिल हयातिद दुनिया, हम सारे अमल उनके दुनिया में बर्बाद कर देते। बिदती एक ऐसा शख्स है जो दीन को नामुकम्मल समझता है। वो ये समझता है कि अल्लाह के रसूल ने नऊज़ बिल्लाह ये दीन में इतनी बड़ी कमी थी जो मैंने आके पूरी की। जाहिर बात है पहले से वो चीज़ दीन में नहीं थी। तो बिदती इसलिए बुरा है, वो ये समझ रहा है कि दीन नाकिस है, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कह दिया अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन मुकम्मल है। अगर कोई इसको नामुकम्मल समझता है, फिर अल्लाह के रसूल ने मिसाल देकर आपने फरमाया कि रोज़े आखिरत आबे कौसर पर मैं पानी पिला रहा हूँगा, कुछ लोग आएंगे उनके वुजू के आज़ाद चमकते होंगे, फरिश्ते मार मार के उन्हें भगाएंगे और मैं कहूँगा आने दो मेरी उम्मत के लोग हैं। फरिश्ते कहेंगे इन्नका ला तदरी मा अहदसू बादक, आपको अल्लाह के हबीब नहीं मालूम इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या खराफात और बिदात पैदा की। तब मैं फरमाऊंगा सोहकन सोहकन लिमन गय्यर आबादी, लानत हो दूरी हो उन लोगों पर जिन्होंने मेरे बाद मेरे दीन में तब्दीलियां की। डॉक्टर साहब आपसे भी मुख्तसरन मैं चाहता हूं, जो देखिए मैं ये तो पहले कर बैठे थे। देखें नहीं अब जवाब देखें, इन्होंने गुफ्तगू में चोर और दाढ़ी फिर जवाब और कयास मुझे भी कुछ कहने की हाँ, ये जो अल्फाज जो कहें ये वापस ले लें, ठीक है। पहली बात तो ये है कि हर नया अकीदा बिदत है, ठीक है ना। नए अमल तो क़यामत तक जारी हो सारी, इधर बैठे हुए ये भी नया अमल है, ये रसूलुल्लाह के ज़माने में नहीं था। अपनी बात को इन्होंने खुद अपने ऊपर ले लिया। हुजूर के ज़माने में ऐसा कोई अमल नहीं था कि मीडिया और उस पर जाकर आप टॉक शो करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, ये भी बिदत और दीन का काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरीके से कौला तक़ूल लिमा तसिफ़ु हादा हलाल व हादा हराम लितफ्तरू अलल्लाहिल कज़िब, दीन के अंदर जो हराम और हलाल के फतवे देते हैं लोगों के लिए, अल्लाह और रसूल का उससे कोई ताल्लुक़ नहीं, ये मनसब सिर्फ अल्लाह का और उसके नबी का है। अब अगर आप ये कहते हैं कि हुजूर ने ये भी फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ाए राशिदीन महदीय्यीन ना, कि मेरी सुन्नत को पकड़ो, मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पकड़ो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में साबित करते हैं कि कुरान को एक किताब की शक्ल दी गई हो, लेकिन सहाबा किराम ने कुरान को किताब की शक्ल दी। फिर उसके बाद जनाब फिर तरावी हुजूर के ज़माने में तसलसल के साथ एक इमाम के पीछे नहीं होती, 3 दिन रसूलुल्लाह ने पढ़ी। ये 3 दिन पढ़ते नहीं, ये तो सारे दिन पढ़ते हैं। और 8 पढ़ते हैं, 8 कहीं से किसी हदीस से साबित नहीं है, ये पढ़ते हैं, बिदअत है ये, ठीक है ना। इसी तरह रसूलुल्लाह से इन्होंने कर लिया ना, आप सुनते जाएं मुझे। इसी तरीके से इन्होंने हरम के दरवाजे, क्या रसूलुल्लाह ने अपने वालिद के नाम पे बाब अब्दुल्ला लिखा? क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु और हरम जो है वो इबादत की जगह है,
या इसलिए लिखा है कि हरम को इज्जत मिल जाए, या इसलिए लिखा है कि उनको इज्जत मिल जाए। इसी तरीके से बाब फहद, क्या हुजूर ने, हजरत उमर ने, हजरत अली ने, हजरत उस्मान ने, हजरत अबू बकर ने रखे नाम? नहीं रखे, ये रखते हैं। इसी तरीके से इमाम पीछे खड़ा है तराबी के अंदर, लोग आगे खड़े में, क्या ये बिदत नहीं है? रसूलुल्लाह के जमाने में ये सब कुछ हुआ था, ठीक है ना। तो बात ये हजरत, और हर नया अकीदा बिदत है, ठीक है ना। लगाए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसका रफा मिल रहा है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि चोर जो है ना मचाए शोर, लिहाजा शोर मचाने से जो ना फायदा नहीं होगा। अगर मैं गिनवाना शुरू करूँ ना इनकी बिदतें, तो आप यकीन कीजिए कि पूरी 100 से ज्यादा बिदतें हो जाएंगी इनकी, ठीक है ना। इन्होंने तो हर हदीस को ज़ईफ कहना, ये इनकी बिदअत, इनका तरीका बन गया है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ, कारी साहब से मेरी दरख्वास्त है कि अब अपना मसलक अपने साथ रखें, दूसरों पर ना थोपे। इन्होंने तो रसूलुल्लाह के जिक्र को बिदअत बना लिया, नाज़ शरीफ को बिदअत बना लिया। मुफ्ती साहब आप कंटिन्यू। मैं सिर्फ इतना अर्ज करूँगा, जो बहस यहाँ हो रही है वो बिदअत से बाहर निकल गई है। बिदअत की आसान सी साफ़ सुथरी तारीफ़ ये है, मन अहदसा फ़ी दीनिना, कि जो दीन के मामले में नई ईजाद हो। एक चीज़ सुन्नत नहीं है, आप उसे सुन्नत करार दें तब बिदअत बनेगी। एक चीज़ इबादत नहीं है, आप उसे इबादत करें फिर वो बिदअत बनेगी। एक तो ये सब हम इस बात पे दूसरी बात ये है कि अब एक शख्स आप के यहाँ बिदअती है, अब आप उसे इज़्ज़त इकराम ना दें, इस हद तक मैं इत्तिफाक करता हूँ कि आप उसे अपनी मस्जिद में इमाम ना बनाएं, इज़्ज़त ना दें, ना बनाएं, आप अपने आदमी को इमाम बनाएं। लेकिन अगर कहीं जमात हो रही है और एक जो आप उससे बिदअती समझते हैं वो जमात करवा रहा है, क्या आप उसके पीछे नमाज पढ़ें या अपनी अलहदा नमाज करें? हमारे नज़दीक नमाज उसके पीछे मकरूह ज़रूर है, लेकिन तन्हा पढ़ने से बेहतर यह है कि वहीं जमात के साथ पढ़ें आप, उसके पीछे नमाज हो जाती है। क्योंकि जो कलमा गो है, जब उसकी नमाज सही है तो उसके मुक्तदी की नमाज उसके पीछे हो जाएगी। हम यहाँ सब इत्तेहाद के लिए बैठे हैं, अगर हम वही पॉइंट पे आ जाएंगे, आपकी नमाज उसके पीछे नहीं, उसकी नमाज उसके पीछे नहीं, उसकी हरम में नहीं, उसके फलाने के पीछे नहीं, तो हम ये क्या दर्ज दे रहे हैं?